आज के इस वीडियो में हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन देखेंगे कैसे निकालते हैं। देखिए, जब एक बॉडी, यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, सपोज यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी है। अब ये रिजिड बॉडी जो है इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। ये जो एक्सिस है, ये बीच की जो लाइन है, इस एक्सिस के अराउंड ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। अब हमें देखना है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। देखो, अब ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, इसका हर एक पार्टिकल, इसका कोई भी पार्टिकल ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये पार्टिकल ले लो, चाहे ये पार्टिकल ले लो, सारे पार्टिकल्स जो इस रिजिड बॉडी में है वो एक सर्कल पे मूव करते हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में समझाया, ये पार्टिकल भी सर्कल पे मूव करेगा, ये पार्टिकल भी सर्कल पे मूव करेगा। सारे इसमें जो भी पार्टिकल है, चाहे सरफेस पे है चाहे अंदर है बॉडी में, सारे पार्टिकल सर्कल पे रोटेट कर रहे हैं। और सारे पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है, सब पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज सेम। तो जितनी एंगुलर वेलोसिटी इस रिजिड बॉडी की है उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी इस पार्टिकल की है, इस पार्टिकल की है, इस पार्टिकल की भी है और इस पार्टिकल की भी है। एंगुलर वेलोसिटी सेम इसलिए है क्योंकि ये पार्टिकल जितने टाइम में अपना सर्कल कंप्लीट करता है अराउंड द एक्सिस, उतने ही टाइम में ये पार्टिकल भी अपना सर्कल कंप्लीट करता है, उतने ही टाइम में ये पार्टिकल भी अपना सर्कल कंप्लीट करेगा। सो एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की सेम होती है। सो अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी इस रिजिड बॉडी की निकालनी है तो मैं किसी एक पार्टिकल पे फोकस करके, सपोज ये एक पार्टिकल है, इसका जो सर्कल है, इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी में निकालूंगा, वही एंगुलर वेलोसिटी मानी जाएगी पूरी रिजिड बॉडी की। किसी भी एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकालो, उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी पूरी रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी मानी जाएगी। अच्छा, अब देखो, अब सपोज ये जो पार्टिकल है ऐसे चल रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और आप इमेजिन करो ये जो सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया, इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ये जो सर्कल है इसका प्लेन जो है, इसका प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में घूम रहा है। अब हमें निकालनी है जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। देखो, मैंने आपको समझाया है क्लास में भी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम निकालेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करके हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। राइट हैंड रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या है? अपनी फिंगर्स जो है कर्ल करो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट कर रहा है, उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। ऐसे कर्ल करो तो जहां की ओर थंब पॉइंट करेगा, वो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की। अब देखो, ये जो सर्कल मैंने बनाया, दिस सर्कल इज, इसका जो प्लेन है परपेंडिकुलर, ये एक्चुअली ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक, अब अगर मैं फिंगर्स कर्ल करूंगा अलोंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऐसे, तो थंब जो है ऊपर की ओर पॉइंट करेगा, दिस इज ओमेगा, ये है डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। दिस इज टेकन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ये हम डायरेक्ट ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन लेते हैं। अब देखो, अगर यही पार्टिकल अब अगर यही रिजिड बॉडी, सपोज अब अगर यही रिजिड बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट करती, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हम निकालते। देखिए ऐसे, अब जो है पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो अलोंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल, अलोंग रोटेशन ऐसे, तो थंब जो है नीचे जाएगा, सो ये मानी जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वेरी सिंपल, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम निकाल दिया राइट हैंड रूल से। अपना राइट हैंड लो, फिंगर्स को कर्ल करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जहां की ओर थंब पॉइंट करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो, इसके बाद हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ये होगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है।
एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल अल्फा। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। ये हमने क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा जो है मकसद है एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे वो हम देखना चाहेंगे। अब देखो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या। सपोज यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, ऐसे यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, तो ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है, तो अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है वो जीरो होगी। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रही है रिजिड बॉडी, तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी जीरो। अब अगर ये बॉडी जो है, अब अगर ये रिजिड बॉडी ये अपनी रोटेशन जो है स्पीड अप कर रही है, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, सपोज इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है इट इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, इंक्रीजिंग बढ़ रही है। सपोज ये पहले स्लोली रोटेट कर रही थी, अब तेज तेज रोटेट कर रही है ऐसे, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। सो दैट मीन्स इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है। इसी तरह अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है घट रही है, डिक्रीजिंग, इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लाइक पहले ऐसे घूम रहा था, अब स्लो हो रहा है, तो उस केस में भी इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। अगर ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, चेंज हो रही है, शॉर्ट में अगर एंगुलर वेलोसिटी, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग, एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग, अगर चेंज हो रही है देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज देयर, एंगुलर एक्सेलरेशन इज देयर। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम देखेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर है वो हमने देखा है क्लास में, इसको डिफाइन किया, इसकी इक्वेशन हमने लिखी। यहाँ पे हमारा ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। देखो इसकी डायरेक्शन निकालेंगे हम। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, एक सीलिंग फैन की। सीलिंग फैन से हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो ये यहाँ पे एक सीलिंग फैन है, ऐसे एक सीलिंग फैन है, ये है एक सीलिंग फैन। ठीक, देखो ये एक सीलिंग फैन। अब ये जो सीलिंग फैन है, इसके ब्लेड पे ये एक पॉइंट में ले रहा हूँ, ये एक पॉइंट पी में ले रहा हूँ। अब इस पॉइंट पी की जो रोटेशन है, इसकी पॉइंट पी की जो रोटेशन है, इसको मैं स्टडी करूँगा। ये पॉइंट पी इस फैन पे हर एक पॉइंट एक सर्कल पे मूव कर रहा है। इस फैन के ब्लेड्स जो है उन पे हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें तो वो एक सर्कल पे मूव करता है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है इस ब्लेड पे, ये पॉइंट जो है एक सर्कल पे मूव करता है ऐसे, तो इस सर्कल को मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ये पॉइंट इस सर्कल में मूव कर रहा है, इस सर्कल को मैं यहाँ पे बनाऊंगा ऐसे। ठीक है, ये जो है ये सेंटर ऑफ एक्सिस है, ये सेंटर जो मैंने बनाया, तो ये पॉइंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। अब देखो जब मैं फैन ऑन करता हूँ, जब मैं फैन इज ऑन, जब मैं फैन ऑन करता हूँ, मैंने फैन ऑन किया, तो आप देखोगे कि 5-6 सेकेंड जो ये फैन है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, इसकी रोटेशन स्पीड अप हो रही है। पहले ऐसे चल रहा था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसकी स्पीड अप हो रहा है। दैट मीन्स जब मैंने फैन ऑन किया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है बढ़ने लगती है, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, एंगुलर वेलोसिटी इसकी बढ़नी शुरू हो जाती है। सपोज यहाँ पे मैंने फैन ऑन किया, तो इस इंस्टेंट पे सपोज इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। जब मैंने फैन ऑन किया तो एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी आई, ओमेगा 1। अब दूसरे इंस्टेंट पे सपोज ये ब्लेड यहाँ पे पहुंचा और ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचा, इस इंस्टेंट पे अब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि फैन स्पीड अप हो रहा है, रोटेशन स्पीड अप हो रही है,
तो ओमेगा 2, देखिए ये एरो मैंने इसलिए बड़ा बनाया क्योंकि अब फैन स्पीड अप हो रहा है, इसकी रोटेशन तेज होती जा रही है, दैट मीन्स ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। अब देखो ये है पार्टिकल, यहाँ पहले पॉइंट यहाँ पे था, एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1, फिर पॉइंट यहाँ पे आ गया, एंगुलर वेलोसिटी बन गई ओमेगा 2। अब देखिए जो ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक। अब जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ, जहां की ओर डेल्टा ओमेगा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन की द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अलोंग डेल्टा ओमेगा, जहां की ओर डेल्टा ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की। सो अल्फा एंड डेल्टा ओमेगा हैव सेम डायरेक्शन, या पर डेल्टा ओमेगा इज तपोरियस अल्फा। अब हम यहाँ पे देखेंगे डेल्टा ओमेगा कब होगी, डेल्टा ओमेगा कहाँ की ओर आएगा। देखो डेल्टा ओमेगा इन दिस केस विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। देखो डेल्टा ओमेगा क्या, वो डेल्टा ओमेगा इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा 2 माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। अब देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसकी डायरेक्शन हम देखेंगे कहाँ की ओर आएगी। अब आप देखोगे जो ओमेगा 2 है, ओमेगा 2 ऐसे ऊपर की ओर और बड़ा एरो है, ओमेगा 1 छोटा एरो है, ओमेगा 1 ये माइनस हमें करना है, दैट मीन्स ओमेगा 1 का हमें उल्टा लेना है, उल्टा छोटा एरो और इसका उल्टा लेना है, दिस इज माइनस ओमेगा 1। तो ये जो बच जाता है इस ओमेगा 2 से ओमेगा 1 काट के जो ये बच जाता है, ये पोर्शन, ये छोटा सा एरो, ये है डेल्टा ओमेगा, ये लीजिए ये एरो, ये छोटा सा एरो, ये जो मैंने मोटा बनाया, तो ये है डेल्टा ओमेगा। सो डेल्टा ओमेगा ये है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स। सो इस केस में जब मैंने फैन ऑन किया तो फैन स्पीड अप हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी, जहाँ की वो डेल्टा ओमेगा है और डेल्टा ओमेगा अपवर्ड्स है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी अपवर्ड्स, एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी अपवर्ड्स। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रखोगे, जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई रोटेशन स्पीड अप होगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी अलोंग ओमेगा। अगर यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये जो हमने पढ़ा इसको मैं यहाँ पे समराइज करूंगा एक स्टेटमेंट में। If angular velocity is increasing, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, if angular velocity is increasing, then angular acceleration alpha is along ओमेगा, जहां के ओमेगा होगा। देखो यहाँ पे हमने देखा ब्लेड्स जो है स्पीड अप हो रहे हैं, रोटेशन स्पीड अप हो रही है, ओमेगा बढ़ रहा है, जो अल्फा की डायरेक्शन है, इट इज अलोंग ओमेगा, जहाँ की ओर ओमेगा है, तो ओमेगा ऊपर की ओर है, तो जो अल्फा है ये है अल्फा की डायरेक्शन ऊपर की ओर, ये अल्फा की डायरेक्शन ऊपर की ओर, ठीक। देखो अब हम देखेंगे, ये तो हो गया जब फैन स्पीड अप हो रहा है। अब हम देखेंगे, अब 5-6 सेकंड के बाद हम क्या देखते हैं, 5-6 सेकंड के बाद हम देखते हैं कि जो फैन है एक कांस्टेंट रोटेशन पे आ जाता है। पहले जब हमने फैन को ऑन किया तो फैन की रोटेशन स्पीड अप हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। 5-6 सेकंड के बाद क्या होता है, ये जो फैन है एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे चलना शुरू हो जाता है। तो दूसरी स्टेज में क्या होता है, फैन इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखो फैन मैंने ऑन किया, तो पहले तो ये स्पीड अप हो गया, पहले स्लो स्टार्ट हो गया, फिर स्पीड अप हो गया। अब ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है,
अब इस स्टेज में एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो जीरो आएगी, डायरेक्शन निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी जीरो। अब तीसरे पहले स्टेज में मैंने फैन को ऑन किया, 5-6 सेकंड ये स्पीड अप हो गया, फिर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चलने लगा। अब मैं फैन को करूंगा ऑफ, देखो फैन इज नाउ ऑफ, फैन इज ऑफ, फैन को मैं वो बंद, ठीक। अब जब मैंने फैन को बंद किया, ये एक एंगुलर वेलोसिटी पे घूम रहा था, अब स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन और रुक जाएगा। दैट मीन्स ओमेगा इज डिक्रीजिंग नाउ, ओमेगा इज डिक्रीजिंग, ओमेगा इज डिक्रीजिंग। अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज देयर, एंगुलर एक्सेलरेशन इज देयर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है। अब ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है ये कहाँ की ओर है, कहाँ की ओर है, निकालेंगे हम। देखो इस पार्टिकल को मैं यहाँ पे एक सर्कल पे लूंगा, ठीक है, ये पार्टिकल अब ऐसे चल रहा है और फैन ऑफ किया मैंने, अब स्पीड डाउन हो रहा है, स्पीड डाउन हो रहा है, इसकी रोटेशन जो है स्लो हो रही है, स्लो हो रही है। अब किसी एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पता है इट इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ अल्फा, जो डायरेक्शन अल्फा की डायरेक्शन है इट इज अलोंग डेल्टा ओमेगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डेल्टा ओमेगा की क्या डायरेक्शन है, डेल्टा ओमेगा की क्या डायरेक्शन है। देखो अब किसी इंस्टेंट पे सपोज पार्टिकल यहाँ है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये है, दिस इज ओमेगा 1, ठीक। अब किसी दूसरे इंस्टेंट पे सपोज ये आके यहाँ पे आ गया, अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई, दिस इज डेल्टा ओमेगा 2, ओमेगा 2 अब कम है, ओमेगा 2 इज स्मॉल, ओमेगा 1 इज लार्ज। अब देखो ओमेगा और डेल्टा ओमेगा निकालूंगा मैं, डेल्टा ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इट इज इक्वल टू ओमेगा 2 जो है छोटा वेक्टर है, छोटा वेक्टर ऐसे ओमेगा 2 छोटा वेक्टर, माइनस करना है हमें बड़ा वेक्टर ओमेगा 1, क्योंकि माइनस करना है माइनस ओमेगा 1, इसको उल्टा कर दो, ये तो ऊपर की ओर था, इसको नीचे कर दो क्योंकि माइनस है, इट इज माइनस ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 2। अब इसमें इतना पोर्शन काटो, इतना पोर्शन तो रहेगा, इतना रहेगा ये पोर्शन, तो ये जो मैंने मोटा बनाया ये है डेल्टा ओमेगा, ये है डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ पे जो है डेल्टा ओमेगा ये है और इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, सो डेल्टा ओमेगा इज डाउनवर्ड्स, डेल्टा ओमेगा इज डाउनवर्ड्स, इज डाउनवर्ड्स। अगर डेल्टा ओमेगा डाउनवर्ड्स है तो अल्फा जो है अल्फा भी डाउनवर्ड्स होगा, सो अल्फा इज ऑल्सो डाउनवर्ड्स, अल्फा भी नीचे की ओर है। तो अल्फा की डायरेक्शन अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा, तो आपने देखा कि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये जो रोटेशन है, रोटेशन स्पीड डाउन हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी घट रही है, एंगुलर वेलोसिटी घट रही है। अगर एंगुलर वेलोसिटी घट रही है तो अल्फा की डायरेक्शन नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। सो इफ यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट में ये सारा लिखूंगा जो मैंने एक्सप्लेन किया, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग then alpha is opposite to the direction of omega, ठीक है। अब सारा जो है जो हमने अभी तक जो मैंने 10-15 मिनट में एक्सप्लेन किया, इसको हम एक नटशेल में ऐसे समझेंगे, इसको हम नटशेल में ऐसे याद रखेंगे, शॉर्ट में इसको हम याद रखेंगे, एक ही स्टेट में हम इसमें याद रखना है। देखो अगर इफ रोटेशन इज स्पीडिंग अप, इफ ऐसे लिखूंगा, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है देन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन is along एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, रोटेशन स्पीड अप हो रही है, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है दैट विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, जहां की ओर ओमेगा होगा वहीं की ओर अल्फा होगा। अच्छा दूसरा, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, if angular velocity is decreasing, अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है देन डायरेक्शन
direction of angular acceleration is opposite to the direction of angular velocity. अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होगी. देखो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा. एंगुलर वेलोसिटी ऊपर और बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर ही होगी. इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा. एंगुलर वेलोसिटी घट रही है. अगर एंगुलर वेलोसिटी घट रही है तो अल्फा जो है नीचे की ओर होगा. अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है अल्फा की डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर, जहाँ की ओर एंगुलर वेलोसिटी है. अगर एंगुलर वेलोसिटी घट रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, अपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी. So this is all about the direction of angular velocity and